हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान की अनुसूची। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट एग्जाम, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं। हमारा जो मूल संविधान है उसमें अनुसूची की संख्या 8 है और वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। तो 8 से 12 हुई हैं। 8 से 12 चार बड़ी हैं। कौन कौन सी बड़ी, कौन कौन से संविधान संशोधन से बड़ी, वो सभी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके। पहली अनुसूची है हमारी, इसमें जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के वेतन भत्ते के बारे में है। जैसे कि राष्ट्रपति जो है उनका जो वेतन होता है 5 लाख रुपए पर मंथ होता है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए पर मंथ होता है, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख रुपए पर मंथ होता है, राज्यपाल का, लोकसभा उपाध्यक्ष का, उपसभापति का 3.5 लाख रुपए पर मंथ होता है। सर्वोच्च न्यायालय, एक अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कैग, यूपीएससी अध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, इन सभी का 2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है। तीसरी अनुसूची है हमारी, इसमें जो हमारे कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ के बारे में है। संघ के मंत्री हो गए, संसद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी हो गए, संसद सदस्य हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, भारत के नियंत्रक एवं माल्य का परीक्षक हो गए। जो तीसरी अनुसूची है इसमें क्या बात याद रखनी है कि इसमें किसकी शपथ के बारे में चर्चा नहीं है। किसकी शपथ के बारे में चर्चा नहीं है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी कि राज्यपाल, क्योंकि इनकी शपथ के बारे में हम आर्टिकल नंबर 60, 69 और 159 इनमें देखते हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं है। चौथी अनुसूची में है हमारा, चौथी जो अनुसूची है इसमें है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा। छठी अनुसूची में है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा। नंबर 7 में है शक्ति का विभाजन। नंबर 7 में है शक्ति का विभाजन। इसी में ही हमारी जो 3 सूचियां होती हैं, कौन कौन सी 3 सूची होती हैं, 1 मिनट। तीन सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उनकी चर्चा भी इसी में ही है। जो हमारी संघ सूची है, कौन सी? संघ सूची। संघ सूची से रिलेटेड जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार, अर्थात संसद कानून बनाएगी। जो हमारी राज्य सूची है, राज्य सूची पे विधानमंडल अर्थात राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। बट अगर राज्य सरकार को इस सूची पर बनाए गए किसी भी कानून के संबंध में आपत्ति हो तो संसद को अधिकार है कि वो स्वयं का कानून बनाए और सभी राज्यों पर लागू करे। यानी कि जो संसद कानून बनाएगी समवर्ती से रिलेटेड वो सभी राज्यों के लिए होगा और सभी में लागू होगा। एक संशोधन करा गया था 42वां, बहुत पूछा जाता है 42वें संविधान संशोधन से सवाल, 1976 में। कब करा गया था? 1976 में। इस संशोधन में क्या काम करा गया था कि 5 सब्जेक्ट राज्य सूची के समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए, राज्य से समवर्ती में। कौन कौन से थे? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतोल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन। एक और बात छोटी सी कि जो संघ सूची है इसमें जो है फिलहाल 100 सब्जेक्ट है। पहले 97 हुआ करते थे, राज्य में अब 61 है, पहले 66 हुआ करते थे, 5 निकाल लिए ना। और समवर्ती में 52 है फिलहाल, पहले 47 हुआ करते थे, क्योंकि 5 इसके निकाल के इसमें डाल दिए तो इसलिए 52 हो गए। ओके।
8वीं जो अनुसूची है हमारी, 8वीं अनुसूची में है राजभाषा। 1 मिनट से रब कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में है राजभाषा। स्टार्टिंग में हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 हैं। ये जो बढ़ाई गई हैं 8 भाषाएं, कौन कौन सी बढ़ाई गई हैं ये सब देखेंगे हम। जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, एक बार देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करना चाहो तो कर लेना। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और 21वां संविधान संशोधन करा गया था। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन 1967। 1967। एक भाषा जोड़ी गई इसमें, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। एक ही भाषा जोड़ी गई थी तो याद रखनी पड़ेगी ऐसे ही, सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन करा गया 1992 में। 1992 में इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ट्रिक है उसकी नमक। नमक से याद रख सकते हैं। नमक में न का मतलब नेपाली, मैं का मतलब मणिपुरी और कै का मतलब कोंकणी है। कै का मतलब कोंकणी है। फिर करा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 2003 में करा गया। इसमें भाषा जोड़ी गई 4 भाषाएं। कौन कौन सी थी? BDMS से याद रख सकते हैं। BDMS, बोडो, डोगरी, मैताली, संताली। ओके। इसके लिए एक बात और याद रखेंगे। इसके लिए बात ये याद रखेंगे कि भाई अंग्रेजी जो है हमारे संविधान की भाषा नहीं है, मतलब 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। क्या? अंग्रेजी। याद रख लेंगे। 9वीं अनुसूची है 1951 में, जब पहला संविधान संशोधन करा गया था तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्या था इसमें? भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन करा गया था 1985 में, जोड़ी गई थी वो। ठीक है ना। इसमें जो है दल बदल की चर्चा है। 51वां संविधान संशोधन करा गया इसमें 10वीं अनुसूची में, और उस संविधान संशोधन को दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन करा गया 1992 में, तभी से जोड़ा गया था। इसमें पंचायत की चर्चा है, जिसमें 29 सब्जेक्ट है, यानी कि 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय है। 29 विषय कौन कौन से, कैसे कैसे हो सके? 29 विषय है, जैसे कि आपका पुस्तकालय हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, महिला एवं बाल विकास हो गया, बाजार एवं मेला। इस तरीके के जितने भी विषय होंगे वो सब ग्राम पंचायत के होंगे। ओके। 12वीं अनुसूची में हमारा 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था इसे, नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। इसमें 18 विषय है। इसमें कितने विषय हैं? 18। कौन कौन से? जैसे कि नगरीय योजना, सड़कें एवं पुल, पर्यावरण संरक्षण, नगरीय निर्धनता का उन्मूलन, ये सब सब्जेक्ट है इसके नगर पालिका के। ओके। तो ये हमारा टॉपिक था भारतीय संविधान की अनुसूची। मैंने पूरी कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की। आई होप इसमें से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो जितना मैंने आपको बताया इससे बाहर नहीं आएगा। ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। ओके। थैंक यू।